अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद अब तक जो है नताइज का सिलसिला भी जारी है और पार्टीज़ की जो पोजीशन है वो भी हर आते नतीजे के साथ बदल रही है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मजमूई सूरत हाल है वो जारी कर दी है और मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं, आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उन्होंने मजमूई तौर पर चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में जो पार्टिसिपेट किया, जो सिलेक्शन में हासिल किया, जितनी नशस्तें हासिल की उसकी तफसीलात जारी की हैं। ये तफसीलात हमारे सामने हैं। ये मुसद्दका तफसीलात हैं जो नताइज पूरी तरह से आ चुके हैं, हतमी नताइज, उनकी बेस पर ये सूरत हाल वाज़ेह की गई है। इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 348 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 348 हलके इसमें कौमी और सूबाई दोनों शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 227 नशिस्तों पर कामयाब हुई है और सर फहरिस्त और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। सूबाई और कौमी असम्बलियों में 854 हलकों में से जो है कि 348 पर आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार भी एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए हैं। इस तफसील में अगर जाएं हम तो मुस्लिम लीग के 227 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 160 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और तीसरे नंबर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कौमी और सूबाई की 45 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। दीगर जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 15-15 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। इस तरह जमात इस्लामी जो है उसके हिस्से में 5 नशिस्तें आईं और ये जो पार्टियां जिनके हिस्से में एक एक नशिस्त आई, इनमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन यानी कि MWM, अवामी नेशनल पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया, इन छोटी जो पार्टियां हैं इनके नाम एक एक नशिस्त आई है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार जो है मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में 101 उन्होंने सीटें हासिल की। मुस्लिम नून ने अभी तक 75 सीटें, PP के हिस्से में 54 सीटें आईं और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने 4, मुस्लिम लीग काफ ने 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी, इनके हिस्से में एक एक नशिस्त आई है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़, सिंध में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारान और बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम और PP को 11-11 नशिस्तें हासिल हुई हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, जमीयत उलमा इस्लाम के 7, मुस्लिम लीग के 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार, जबकि जमात इस्लामी के 3, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 2 और 1 नशिस्त जो है अवामी नेशनल पार्टी को हासिल हुई। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल थी। इस तरह पंजाब असम्बली में PTI के हमायत याफ्ता और दीगर समेत मजमूई तौर पर 138 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नवाज़ को 137, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 10, मुस्लिम लीग काफ को 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इसी तरीके से मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक जो है उनको एक एक नशिस्त हासिल हुई। इस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी जो है बड़ी फोर्स के तौर पर सामने आई है 84 नशिस्तों के साथ और इस तरह MQM जो है 28, आज़ाद उम्मीदवारान ने यहाँ से 13 नशिस्तें हासिल की और GDA और जमात इस्लामी को बेतरतीब 2-2 नशिस्तें हासिल हुई हैं। इस तरह बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और जमीयत इस्लाम को 11 नशिस्तें हासिल हुई और मुस्लिम लीग नून जो है उसने बलूचिस्तान में 10 नशिस्तें हासिल की और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। ये तो मजमूई सूरत हाल है। अब हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ के सिलसिले में पार्टीज़ में आपस में एक अलायंस बनाने का जो है कि सिस्टम शुरू हो गया है, उसकी तगोदो शुरू हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो PDM की जो अलायंसेस थे, जो पार्टियां PDM में एक्टिव थी, वही पार्टियां
اس اتحاد میں بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، یا JUI ہو، یہی پارٹیاں آگے چل کر حکومت بناتی نظر آ رہی ہیں۔ آزاد امیدواران جو ہیں انہیں اپنے طور پر کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا اپنی ان ریزرو سیٹس کو بچانے کے لیے، اور لگ یوں رہا ہے کہ آزاد امیدواران کی یہ جو طاقت ہے یہ آنے والے وقت میں حزب اختلاف میں بیٹھے گی۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو الائنس ہے یہ کتنا پائیدار ثابت ہوتا ہے، کیا پرائرٹیز ہیں ان کی، پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا ویلاگ، اپنی آراء سے اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اب تک لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔